देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। बाबर ने जब भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की तो उसने एक नया काम शुरू किया। उसने अपनी रानियों, शहजादियों और हरम में रहने वाली स्त्रियों के लिए वेतन की शुरुआत की। औरंगजेब ने अपनी बहन जहांआरा बेगम को सबसे सालाना वेतन देना शुरू किया। ये कितना था, इसे जानकर आपकी आंखें हैरत से खुली रह जाएंगी। यही नहीं, ये शहजादी औरंगजेब की इतनी प्रिय थी कि वो इसके वेतन को बढ़ाता ही चला गया। आपको बता दें कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की शोध पत्रिका इतिहास के अंक में इस पर एक विस्तृत लेख लिखा गया है कि जहांआरा बेगम को जो वेतन मिला उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शाही महिलाओं को खास तौर पर नगद वेतन तय किए जाते थे। जिन महिलाओं के वेतन और भत्तों की राशि अपेक्षाकृत अधिक होती थी उन्हें आधी राशि नगद दी जाती थी और शेष राशि के बराबर जागीर और चुंगी के अधिकार दे दिए जाते थे। आपको बता दें कि बाबर ने इसकी शुरुआत इब्राहिम लोदी की मां से की थी। उन्हें एक परगना जागीर के रूप में आवंटित किया गया था जिसकी वार्षिक आय 7 लाख रुपए से अधिक थी। सभी मुगल बादशाहों ने ऐसा ही किया। शाहजहां की बेटी और औरंगजेब की बहन जहांआरा बेगम को मां मुमताज महल की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा मिला जो करीब 50 लाख रुपए आका गया। और आइए अब जानते हैं जहांआरा को कितना वेतन मिलता था। आपको बता दें कि शुरू में जहांआरा को वेतन के तौर पर 7 लाख रुपए सालाना मिलते थे। मुमताज के निधन के बाद उसमें 4 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई। इस तरह उसका वेतन 10 लाख रुपए सालाना हो गया। जहांआरा समय बीतने के साथ बादशाह और भाई औरंगजेब की सबसे विश्वास पात्र बन गई। 1666 में औरंगजेब ने जहांआरा के सालाना भत्ते में 5 लाख रुपए का और इजाफा किया। इससे उसका सालाना वेतन 17 लाख रुपए हो गया। और आइए जानते हैं कहां से जहांआरा के पास आता था धन। आपको बता दें कि जहांआरा के वेतन में कई जागीरें शामिल थी। वो पूरे साम्राज्य में फैली थी। इसमें पानीपत के पास की ही एक जागीर से 1 करोड़ का राजस्व मिलता था। इसके अलावा सूरत के बंदरगाह से मिलने वाला शुल्क भी जहांआरा को पायदान के खर्च के लिए इनाम के तौर पर मिला था। इस तरह अगर देखें तो जहांआरा की कुल वार्षिक आय 30 लाख रुपए से ज्यादा थी। आज के जमाने में इसका मूल्य 1.5 अरब रुपए के बराबर है। और आइए अब जानते हैं अपनी बेटी को कितना वेतन देता था औरंगजेब। आपको बताते चले कि औरंगजेब अपनी बेटी जेबुन्निसा बेगम को 4 लाख रुपए सालाना देता था, लेकिन जब वह अपनी बेटी से नाराज हुआ तो उसने इसे रोक लिया। मुगल काल में ज्यादातर बादशाहों की बेगमें व्यापार में भी बहुत दिलचस्पी लेती थी। विदेश के साथ होने वाले व्यापार में उनका हिस्सा होता था, उससे वो कमाई भी करती थी। इसमें सबसे आगे नूरजहां थी जो विदेशों के साथ होने वाले कपड़ों और नील के व्यापार में अपना पैसा लगाती थी। इससे बड़ा मुनाफा भी उन्होंने कमाया। हालांकि ये कहा जाता है कि मुगल सल्तनत में सबसे ज्यादा खर्चीला कोई था तो वो जहांआरा बेगम ही थी जो विशेष अवसरों पर लाखों रुपए खर्च कर देती थी, बेहद शानो शौकत के साथ रहती थी। आगे आपको जानकारी के लिए यह भी बताते चले कि हुमायूं के काल में भी शाही अनुदान और जागीरों को दिए जाने का उल्लेख मिलता है। अकबर के काल में महिलाओं को वेतन दिए जाते थे लेकिन जागीर दिए जाने का उल्लेख नहीं मिलता। जहांगीर ने महिलाओं को वेतन और जागीर देने में खास उदारता का परिचय दिया। शाहजहां के काल में शाही महिलाओं को पर्याप्त वेतन और जागीरें दी जाती थी। समय समय पर मुगल बादशाह हरम की महिलाओं को महत्वपूर्ण मौकों पर भी मूल्यवान उपहार और मोटी रकम नगद के तौर पर दिया करते थे। आगे आपको इस क्रम में जानकारी के लिए बताते चले कि दारा शिकोह और औरंगजेब में दुश्मनी थी। जहांआरा ने दारा शिकोह का साथ दिया, लेकिन जब औरंगजेब बादशाह बने तो उन्होंने जहांआरा बेगम को ही पादशाह बेगम बनाया। इतिहास शोध पत्रिका में लिखा गया है कि दारा की शादी में जहांआरा ने अपने पास से 16 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। बाद में जब दारा शिकोह को हराकर औरंगजेब मुगलिया गद्दी पर बैठा तो जहांआरा उसकी इतनी खास हो गई कि वो उनसे ज्यादातर सलाह लेता था। कई इतिहास लेखकों ने लिखा है कि जहांआरा बेगम को डच और अंग्रेज व्यापारी अक्सर उपहार भेजा करते थे ताकि उनका काम आसानी से हो जाए।
तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, इतिहास के इस महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ इस दौरान हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।